हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज आप लोगों के लिए लाए हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको पढ़ के आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से जीके में पास हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना डिले के आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है, जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उन्हें में व्यस्त होना कहते हैं। ए श्रम, बी आर्थिक गतिविधियों, सी कार्य, डी विनिर्माण। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक गतिविधियों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 हम लोगों का है, देशों के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक किसे माना जाता है। ए खुशी, बी आय, सी अधिकारों की समानता, डी देश का आकार। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। ए भाग 12, बी भाग 15, सी भाग 18, डी भाग 9। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो हमारा सही आंसर है 78 का वो है भाग 18। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 हम लोगों का है, सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ए लोकतांत्रिक, बी राजतांत्रिक, सी कुलीनतांत्रिक, डी एकतांत्रिक। इनका आंसर हम देख के बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। ए बम्बई, बी मद्रास, सी अहमदाबाद, डी कलकत्ता। बात करें इसके सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 हम लोगों का है, 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हम लोगों के, ए अजयराज, बी अर्नोराज, सी पृथ्वीराज 3, डी विग्रहराज। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 हम लोगों का है, पृथ्वी की सतह से के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए अपरदन, बी निक्षेपण, सी अवसादन, डी कोई विकल्प सही नहीं है। बात करें इसके सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरदन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक समिति क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ए भूमंडल, बी वायुमंडल, सी जीवमंडल, डी जलमंडल। हम लोग इसका आंसर देख के बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हवा, जल एवं स्थल तीनों मिलते हैं और सभी प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। तो ये सिर्फ भूमंडल में ही पाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है। ए जैव घटक, बी अजैव घटक, सी जैव तथा अजैव दोनों, डी दोनों घटकों में से कोई नहीं। बात करें अगर 84 के सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजैव घटक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोगों का है, लार में मौजूद एंजाइम होता है। ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी लिपेस, डी गैस्ट्रिन। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो लार में मौजूद होता है वो होता है टाइलिन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नाशय में ए एंडोक्राइन कोशिकाएं होती हैं, बी मात्र एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीकों के समान कार्य करती हैं। सी हमारा है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। डी मात्र एक्सोक्राइन कोशिकाएं होती हैं। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अग्नाशय में होती है वो मात्र एंडोक्राइन कोशिकाएं होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी सरल लोलक की गति 1
का उदाहरण है? ए एक समान गति, बी असमान गति, सी आवर्ती गति, डी अनावर्ती गति। बात करें 87 के सही आंसर का, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवर्ती गति। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोगों का है, निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है? वह शीघ्र ही पिघल जाता है, बी वह आसानी से नहीं पिघलता, सी वह खराब संचालक है, डी इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह शीघ्र ही पिघल जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? ए फाइल, बी फोल्डर, सी डॉक्यूमेंट, डी प्रोग्राम। इसका आंसर देख के बता सकते हैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा तो। क्वेश्चन है, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? मतलब फ्रेंड्स, जहाँ पे सब चीज जमा होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फाइल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ए ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, बी पानी को भाप में परिवर्तित करना, सी दूध से दही बनाना, डी ताप कोयला। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बात यहाँ हो रहा है नहीं होने का, तो यहाँ पे जो रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि पानी को भाप में परिवर्तित करना, मतलब पानी जो है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है लेकिन उसमें कोई भी गुण में चेंजिंग नहीं होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 91 है, विद्युत धनात्मक परमाणु का गठन करते हैं? ए नकारात्मक आयन, बी धनात्मक आयन, सी सहसंयोजक अनुबंध, डी धात्विक अनुबंध। बात करें इसके सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक आयन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 हम लोगों का है, कौन से जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं? ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी निवेशक, डी इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोक्ता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है? ए 35 साल, बी 40 साल, सी 60 साल, डी 70 मतलब 70 साल। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उससे जुड़ने का जो अधिकतम उम्र होना चाहिए वो होना चाहिए 60 साल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ए हेनरी बेकुरेल, बी एडमंडल कार्टराइट, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी जेम्स चैडविक। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो पावर लूम का आविष्कार किए हैं वो है एडमंडल कार्टराइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी इंग्लैंड। इसका आंसर भी हम लोग देख के बता सकते हैं। इंग्लैंड को जो है वो क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी पाली, सी संस्कृत, डी उर्दू। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन ध्यानचंद पुरस्कार 2017 का प्राप्तकर्ता नहीं है? ए भूपेंद्र सिंह, बी सैयद शाहिद हाकिम, सी पीवी सिंधु, डी सुमरी टेटे। बात करें इसके सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है, इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए एम के गांधी, बी डॉक्टर बिमल जलान, सी राजेंद्र प्रसाद, डी राज
ठाकरे। बात करें इसके सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिमल जालान। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क से संबंधित है। ए, आर्थिक व्यापार, बी, ग्लोबल वार्मिंग, सी, आपदा जोखिम में कमी, डी, परमाणु वारफेयर। बात करें इसके सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपदा जोखिम में कमी। सेंडाई फ्रेमवर्क जो संबंधित है वो आपदा जोखिम में कमी से संबंधित है। आइए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट कौन सी है? ए, अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट, बी, पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट, सी, हरिनगर एकीकृत चेक पोस्ट, डी, सिलचर एकीकृत चेक पोस्ट। बात करें इसके सही आंसर का, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर हम लोगों का है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप ये 25 जीके के क्वेश्चंस को याद कर लो। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।